इनको लगता है कि मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, कम से कम कुछ डिलीवर तो करो यार। इमरान खान पर हमें आसरा है, अल्लाह ताला इसको ले आया 10 साल के लिए तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है। देखिए इमरान खान आया है, थोड़ा माइंड चेंज कर दिया 4 साल में, अब इसको इंशाल्लाह और 4 साल में और थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर आ ही गए थे तो कुछ अच्छा ही करके दिखा देते, मगर नहीं, उन्होंने वही जो उनकी जो हरकतें थी उन्होंने दोबारा कंटिन्यू की है। जिम्मेदार इमरान खान को ठहराने जिन्होंने हुकूमत अभी सिर्फ 3 साल करी है। हर हुकूमत का यही रहा है कि वो पिछली हुकूमत को कसूरवार ठहराती है। सबसे ज़्यादा हुकूमत करने का जो टाइम मिला है वो नून को ही मिला है, तो क्या नून को कसूरवार नहीं ठहराएंगे? अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूँ रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। जनाब, आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस अभी तक गायब है, पेट्रोल महंगा है और फिर इंसानी ज़रूरत की जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो सब या तो महंगी हैं या फिर मार्केट से गायब हैं। डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा हुआ है और महंगाई ने 75 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये है मौशी सूरत हाल। लेकिन इस बदहाली और खस्ताहाली का ज़िम्मेदार आवाम की नज़र में कौन है, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप चलिए हमारे साथ। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं कि इनकी नज़र में मौजूदा सूरत हाल, मईशत की बिगड़ती सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो हमें, जब इमरान खान को हटाया तब हमें निकलना चाहिए था बाहर। ये सब जिम्मेदार हैं जो इस टाइम पीडीएम में बैठे हुए हैं, हमारा बिल्कुल भी एहसास नहीं है। ख़ास तौर से गरीब आवाम का, जो मिडिल क्लास ख़त्म हो गई, पूरी ख़त्म हो गई, इन्हीं की वजह से ख़त्म हुई है। ये महंगाई ख़त्म करने आए थे लेकिन उन्होंने गरीबों को ही ख़त्म कर दिया। इनको हमारी किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। अपने केसेस ख़त्म करेंगे, कल को जाके लंदन में बैठ जाएंगे, फिर उस पर सियासत करेंगे। इनका ये हक़ समझते हैं अपनी, जिसे सदारत का, वज़ीर-ए-आज़म बनने का इनका हक़ समझते हैं अपना। आज क्या हालत की हुई इन्होंने सिंध की। इनको लगता है कि हुकूमत और ये कुर्सियाँ और ओहदे इनके घर की खेती। ऐसे ही इनको लगता है। इनको लगता है कि मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा। मतलब गरीब का कोई बनो यार, आपका बेटा बने, उसका बेटा बने, लेकिन कम से कम कुछ डिलीवर तो करो यार। एक पूरा सेटअप अपने लिए सेटअप कर दिया है, चाहे कोई भी है, कोई पुलिस वाला से ऊपर से लेकर नीचे तक रिश्वत खा रहे हैं। मतलब एक कोई कानून होना चाहिए। सिंध हो या पंजाब, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, आपकी नज़र में सभी ने मिलकर खाया? बिल्कुल, सब ने खाया, सब ने खाया। एक थोड़े टाइम के लिए एक हुकूमत ऐसी आई थी जो गरीब का सोच रही थी, क्योंकि इमरान खान ने जाते जाते बोला था मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आप लोग नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। आज वही सिचुएशन है कि हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। एक मैं सेलमैन हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, लेकिन मेरा घर का खर्च, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक चला रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया है। मुल्क की तबाही, बर्बादी, ख़राब सूरत हाल, महंगाई, डॉलर, हर चीज़ आपे से बाहर या फिर बिल्कुल कलील गायब हो गई। कौन है आपकी नज़र में इसका जिम्मेदार? इसका ज़िम्मेदार तो यही है ना, जो अभी करंट हुकूमत बैठी थी, पीडीएम, चोर हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये लोग हैं। थी नहीं, बैठी है। हाँ, तो यही है ना, सब कुछ इन्हीं का है। ये देखें, खा पी के जा रहे हैं बाहर मुल्कों में। खान साहब बैठे ना, यहाँ पर बैठे हैं, उनको दो हुकूमत करके दिखाएंगे दोबारा इनको। अच्छा, आप समझते हैं इमरान खान साहब चूँकि पाकिस्तान में बैठकर अपने तमाम केसेस का मुकाबला कर रहे हैं, जो जो इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं, ये एक बड़ी दलील है उनके ईमानदार होने की? जी बिल्कुल, ईमानदार तो है वो बंदा। हाँ, उसके साथ कुछ करप्ट लोग थे, वो अब गायब हो गए। बाकी ये है, काम तो उसने किया है ना। गरीबों को खाना तो मिल रहा था, अभी किसको मिल रहा है? 272 रुपये लीटर पेट्रोल है, कोई आम बंदा तो नहीं डलवा सकता। जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है वो क्या लेके जाएगा? पेट्रोल डलवाएगा, 1 किलो ऑयल तो ले नहीं पाएगा, वो क्या करेगा? मैशत का ये नहीं ठीक होता, बहुत मुश्किल काम है ये। और हम लोग 30 साल से जनाब वाली आसरे में है कि ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन बहुत 70 साल से 30 साल मैं रहता हूँ जर्मनी में, 35 साल से रहता हूँ। हम लोग दुआ करते हैं कि ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होने का नाम नज़र नहीं आता कोई। जब मैं जर्मनी से गया था तो उस टाइम पर एक मार्क जो था ना 8.5 रुपये का, आज जो है 1 यूरो जो है वो 300 रुपये का। शर्म आती है। और क्या हुकूमतें बदलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? भाई, हुकूमत अगर अच्छी पार्टी से अच्छी, यानी कि उसमें आए ना, यानी कि जमहूरी तरीके से, और उसके हर इदारे वाले अपना अपना काम करते हैं। जैसे एसआई वाले अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, कोई किसी के काम में ना हाथ डालो तो फिर चलेगा। अगर हर आदमी अपना काम करवाएगा, जज भिगे हुए हैं, पुलिस भिगी हुई है, FIR भिगी हुई है, तो फिर क्या होगा? ऐसी होगा। ये तो बंदर बाण बना हुआ है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि इदारों के खिलाफ जब भी कोई बात करते हैं और पाबंदी लगा दी जाती है, वो दुरुस्त? हाँ,
गलत है। इमरान खान पर हमें आसरा है, अल्लाह ताला इसको ले आया 10 साल के लिए, तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, वरना मुश्किल है। आज ये पूछ रहे हैं कि मुल्क की बदहाली, मौशी सूरत हाल की तबाही का जिम्मेदार कौन है? एक है दो फैक्टर्स है, एक है सोसाइटी और दूसरा है पॉलिटिक्स। जब सोसाइटी एक साथ नहीं होगी, देखिए यहाँ पर स्नैचिंग होती है बहुत, तो ये इसका मतलब है सोसाइटी अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रही, और जब सोसाइटी अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, साथ में मिलेगी नहीं, तो कौन करे? देखो जो ऊपर बैठे हुए ना पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट में बैठे हुए, उनके पास पैसे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। जो ऊपर के लोगों को पता है भी नहीं यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। जब वो 2 दिन इस लोगों पर रहेंगे ना तो उनको पता चलेगा। एक मुल्क आज से कल से बदल नहीं सकता। मतलब जो ये आज हो रहा है, ये जो 20, 30, 10 साल पहले को काम हुआ था ना, उससे हो रहा है ये। देखिए इमरान खान आया है, थोड़ा माइंड चेंज कर दिया 4 साल में, अब इसको इंशाल्लाह और 4 साल में और थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए ये तो काम एक दो दिन में नहीं चलता। ख़राब किसने किया? ख़राब किसने? जो ये दो पार्टियां आए थे, दोनों हमेशा मैंने पीपल्स पार्टी, नून लीग। पीपल्स पार्टी और दूसरे नून लीग, हाँ, ये दोनों हमेशा करते रहते हैं। देखिए कितने दफ़ा जेल में गए हुए लोग, वाइस वर्सा करते हैं, बारियां लेते हैं अपनी। हाँ, और रहते हैं इंग्लैंड में। देखिए इमरान खान को इन लोगों ने बाहर निकाला, अभी तक क्या रहता है पाकिस्तान में। जिम्मेदार तो ये पॉलिटिशियन है, ये सब मिलकर जो चलाते हैं। अगर ये चाहें तो एक दिन में सही कर लें, मगर इनके तो मकासद ही कुछ हो रहे हैं। इनको तो करप्शन करनी है, खुल के करप्शन करनी है, तो फिर अगर सही करेंगे तो करप्शन कैसे करेंगे? ये छोटे मोटे लोग तो एकदम 1 मिनट में सही हो जाएंगे, जो ऊपर वाले सही होंगे तो। मगर ऊपर वाले अगर आ ही गए थे तो कुछ अच्छा ही करके दिखा देते, मगर नहीं, उन्होंने वही जो उनकी जो हरकतें थी उन्होंने दोबारा कंटिन्यू की है। हम बड़े बुरे हालात से गुजरे तो आज हम यहाँ हैं। अब जिन हालात में को हम फेस कर रहे हैं, ये हमें कहाँ लेकर जाएं? ये तो पता नहीं अब क्या होगा मुल्क का, अल्लाह करे। दुआ तो है, हम तो नहीं चाहते कि मुल्क का बुरा हो। सुबह शाम यही दुआ है और यही उम्मीद है कि अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। हम कैसे ही सोच सकते हैं कि हमारा मुल्क, हाँ लेकिन आसार तो नज़र नहीं आ रहे, मगर दिल नहीं करता कि मुल्क ख़राब हो। दिल चाहता है मुल्क बहुत अच्छा हो जाए। कहते हैं कि सक्कर क्रॉस करें आप तो फिर भी अच्छा है, मगर कराची तो टू मच है। कराची का तो बहुत बुरा असर किया हुआ है। पूरा पाकिस्तान जानता है कौन है। पिछले 30 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले ये लोग हैं। ज़िम्मेदार इमरान खान को ठहरा रहे हैं, जिन्होंने हुकूमत अभी सिर्फ 3 साल करी है, वो भी पूरी नहीं करी उन्होंने, लेकिन ज़िम्मेदार उनको ठहराया जा रहा है। करने नहीं देगी बेसिक। जी जी, आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखें कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इमरान खान के टाइम पे जिस आवाम को 150 रुपये पेट्रोल महंगा लगता था, आज वो 280 रुपये 300 रुपये में खामोश हैं। क्यों? आपने बड़ा सही सवाल उठाया। मुझे बता दें कि क्या आवाम के लिए आवाज़ उठाना, इमरान खान आवाम की जो आवाज़ बने, क्या ये उनकी गलती है? जिनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो खुद आवाज़ नहीं उठाते? बिल्कुल उनकी गलती है। देखें, आवाम को देखें शऊर दिया जा रहा है एक तरीके से, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, खुदकुशियाँ करने पर आ गए हैं। अच्छा, कौन आ जाएगा तो दुरुस्त कर देगा ये सारे निज़ाम, तबाही से बचा लेगा? देखें, मुझे लगता है कि इमरान खान बेस्ट ऑप्शन है। बेसिकली नून लीग क्या, पूरी 13 जमातें, ये PDM जो सिर्फ अपने उस मकसद के लिए आए थे और कुछ भी नहीं था। बाकी तो इनका सिर्फ अपना ही जो भी बेनिफिट था वो इन्होंने पूरे कर लिए। तभी जब बेनिफिट पूरे हो गए तो तभी इलेक्शंस की डेट भी आ गई है। जाहिर सी बात है, इनके काम तो पूरे हो गए हैं, सारा कुछ तो इन्होंने ख़त्म कर ही दिया। अब अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह बेहतर करे। तो आपको क्या लगता है कि इस तबाही और बर्बादी से बचाने वाला कौन होगा? कौन निकालेगा इस मंझदार से कश्ती को? मैं खुद एक IT कंपनी से मेरा ताल्लुक़ है और हम लोगों ने काफ़ी देखा है, जब इमरान खान का दौर था तो IT को उतना बूस्ट मिला था, ठीक है, कि काफ़ी अच्छे हालात थे। मतलब लोग कह रहे थे कि मतलब तबाही हो गया, महंगाई हो गया, वो नहीं था। वो एक पेंडेमिक की वजह से भी महंगाई थी और काफ़ी चीज़ें थी जिस टाइम, जिस रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही थी तो आलमी मार्केट ही बहुत महंगी थी उस टाइम। फिर भी वो उसने सब्सिडी दे के बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था महंगाई को, और उसने सही कहा था कि मैं अगर चला गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो वही अभी हाल है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बुज़ुर्ग, उनसे जान लेते हैं कि उनकी नज़र में मौशी खस्ता हाली का ज़िम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। मुझे बता दें जी, माशी सूरत हाल आप सबके सामने है कि जो इस टाइम चल रही है, इसका ऑब्वियसली पूरा ज़िम्मेदारी जो है वो उस टाइम गवर्नमेंट है। ना इनके पास कोई प्लानिंग है, ना इनके पास कोई स्ट्रेटजी है कि किसी तरीके से ये इसको कवर करें। ये सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं और आवाम की कोई भी नहीं सोच रहा। मुझे बताएं, कौन नज़र आता है जो बचा सकेगा, इस तबाही से निकाल सकेगा? भाई इसमें देखें, क़ब्ल अज़ वक्त कहना तो बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सारों को चांस दे दिए,
उनको उन्होंने भी कुछ नहीं करा, क्योंकि उनके पास प्लानिंग नहीं थी। क्योंकि इस टाइम इतना बिगाड़ हो चुका है कि मैं यहाँ खड़ो होकर इतनी बात कर रहा हूँ कि जो कुछ 2-4 लोगों की समझ में आ जाए कि भाई आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप मुझे भी आन के बिठा देंगी ना, तो पीछे से बैक डोर से हमें इतना प्रेशर होता है कि हम परेशान हो जाते हैं। हम आखिर में आने के फिर उसी लाइन पे चलना शुरू करते थे कि अगर ये नहीं करेंगे तो हम चला नहीं सकते। इस मुआशी तबाही और बदहाली का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। हमने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ियाँ मारी है। हमारी लालच हमारे को बर्बाद कर रही है। हमारी जो ग्रीड है ना एक, वो हमारे को मतलब बिल्कुल बर्बाद कर रही है। हम लोग ने एक दूसरे को भाई बोलना छोड़ दिया है। यही चीज़ें हमारे बीच में डाली गई कतरा कतरा, और हमने उसको अपनाते गए और एक दूसरे से दूरी अख्तियार करते गए। जैसे जैसे दूर होते गए, जो थर्ड पार्टी है वो हम पे गलबा पाती गई है। आज तक ऐसा ही हुआ है। कोई सियासतदान हमारी हालत का जिम्मेदार नहीं है। हमारी हालत का जिम्मेदार हम खुद हैं। इनको हमने बिठाया था अपनी ग्रीड के लिए, क्यों हमारा हर काम 2 नंबर तरीके से हो जाए। तो वो हमारा वो काम कर देते 2 नंबर तरीके से। उनको पैसे से मतलब है, उनको पैसा मिल रहा है। अच्छा, आपस की बात है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर महंगाई से, हमारे मुल्क के अंदर महंगाई नहीं है इस वक्त। हमारे मुल्क में सबसे कम महंगाई है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं, महंगा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ हमारे को रोने धोने पे ज़्यादा डाला गया है। हमको रोडों पे निकाल दिया जाएगा। रोडों पे निकलेंगे, हमारे हालात और ख़राब होंगे। रोज़ कमाने, रोज़ खोदने वाले लोग हैं। एक दिन बंद होता है, हमारा कचरा हो जाता है। उनका फ़ायदा हो जाएगा, हमारा कंधा होता है, उनका मंदूकें होती है। उनके कोई मसाइल पूरे हो गए, उन्होंने हमको बोल दिया जाओ दुकानें खोल दो, मामला सॉल्व हो गया। मामला क्या सॉल्व हो गया? मामला तो वैसा का वैसा ही रहा है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज हम पूछ रहे हैं मुल्क की बदहाली और खस्ता हाली का जिम्मेदार कौन है? आपकी नज़र में कौन है? हुकूमत ही है। हुकूमत ही मुल्क का सारे निज़ाम बनाती है और उन्होंने ही सब कुछ ख़राब किया हुआ है। आवाम ने थोड़ी ख़राब किया। हम लोग दुकानदार हैं यहाँ पे, हम लोग अपना चाहते हैं रोज़ी रोज़गार चलता रहे, मुल्क की तरक्की हो, ये लोग खुशहाल रहें, तो इनके ज़रिए हमारा भी कारोबार चलता है। लेकिन देखिए ना, अगर खुशहाल आवाम रहेगी तो सियासतदानों का भी बोलबाला होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आवाम तो क्या ये नहीं चाहते कि इनका अच्छे लोगों में जिक्र किया जाए? ये चाहते हैं कि सिर्फ हम लोग जो है तरक्की करते रहें, यानी सियासतदान खुद अपना तरक्की करते रहें, जो कि उन्होंने की भी है। ठीक है, उसके अलावा आवाम तो बिल्कुल ही पस्ती की तरफ जा रही है। आवाम के पास तो अब आटा दाल के पैसे भी नहीं है। पॉलिसीज़ वो बनाते हैं जिसमें सिर्फ अपने जेबें भरी जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, यही नज़र आ रहा है, कहने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। हर सियासतदान को आप देख लें, बाहर गैर मुल्की उनके असासे बने में, हमारे नहीं बने आज तक। अच्छा, इस मंजदार से, इस डूबती कश्ती को कौन निकाल सकता है? कौन नैया पार करा सकता है? ये तो अल्लाह ही पार करा सकता है। यहाँ पे इंसानों में तो अब ना किसी पे भरोसा रहा है और ना ही कोई आदमी नज़र आ रहा है जो निकाल दे। सुनते हम आए हैं बहुत अरसे से, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये जुमला हमेशा वैलिड रहता है। आपकी नज़र में ज़िम्मेदार कौन है? किसकी वजह से ये जुमला वैलिड रहता है? अभी आजकल जो माहौल चल रहा है ना, जैसे कि डॉलर एकदम से शूट किया है और मुस्लिम लीग नून जो है वो कसूरवार ठहराती है इमरान खान को कि भाई इमरान खान की सारी पार्टियां कसूरवार ठहराती हैं इमरान। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं मतलब जो, जैसे कि मेरी 36 ईयर्स ओल्ड एज है, इस एज में जो मेरा तज्जिया रहा है ना, हर हुकूमत का यही रहा है कि वो पिछली हुकूमत को कसूरवार ठहराती है। अगर आप इस रेशो को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हुकूमत करने का जो टाइम मिला है वो नून को ही मिला है। तो क्या हम नून को कसूरवार नहीं ठहराएंगे? बिल्कुल ठहराएंगे। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान के मुफाद के लिए, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं एज आ MBA स्टूडेंट जो है ना, मैं यही कह सकता हूँ कि इमरान खान जो है ना, ये आखिरी शख्स है जो मुल्क को बेहतरी की तरफ जल्द से जल्द ले जा सकता है। मुल्क की मुआशी बदहाली और खस्ताहाली का ज़िम्मेदार इनकी नज़र में कौन है? इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कौन है ज़िम्मेदार? फ़िलहाल तो जो करंट गवर्नमेंट है, PDM। लेकिन इनकी हुक्मरानी तो हम देख रहे हैं ना, सालों साल से चलती आ रही है। पाकिस्तान का क़याम है तब से यही हाकिमीन है, बारी बारी। तो ये ज़्यादा शदीद गड़बड़ है। ये तो प्रोफेशनल हैं, ट्रेन हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो इनको तो मतलब डबल जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। जो पहली दफ़ा आए होते हैं मैं उनको भी ये नहीं कहता कि बिल्कुल दूध के धुले हैं, मगर इन्होंने तो सभी कुछ बर्बाद कर दिया। मतलब वो बात इनसे कहो, वो बोलते हैं कि इमरान खान की वजह से हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ, अभी सुबह यहाँ बिल्ली मरी थी, वो भी इमरान खान का कसूर था। मगर आप भी तो कुछ तो करने आए हो ना, आपको भी तो कुछ तो करना है ना। मतलब सिर्फ आप ऐसे छूट नहीं सकते कि सारा मसला उसके ऊपर, मतलब फिर आप क्या करने आए हो ना। मतलब इतने सालों का जवाब दे कौन है?
भाई ये कहते हैं कि 3 साल में इमरान खान नहीं कुछ कर पाया। आपका गन 3 साल में साफ़ कैसे हो सकता है? जब आप कह रहे हो 3 साल का गन 10 महीने में गन साफ़ नहीं हो सकता, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? इक्वलिटी नहीं है, तज़ाद है बातों में। बिल्कुल ठीक है जनाब, आपने इनकी बात सुनी। इनके बकौल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सारी जमातें इकट्ठा होकर उनके हर फैसले को रिजेक्ट करती हैं। ये है हिकमत अमली, ये है नई सियासत का रंग। प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है, आपने लोगों की राय जान ली है। अगर आपकी राय अब तक यहाँ नहीं पहुँची है और आप अपनी राय हम तक पहुँचाना चाहते हैं, पूरे मुल्क तक पहुँचाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत को इजाज़त दीजिए। अपना रखिए ख्याल, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करते हैं आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।